Okay, students, again from the past paper of differentiation between again from the past paper of differentiation. This is October number 16 question. Now, in the first part, आपसे कहा गया obtain expression for dy over dx. हमें dy over dx की एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसको अरेंज कीजिए 2 + 3 2x - 1 की होल पावर -1। सो dy over dx क्या हो जाएगा 2 -1 नीचे आएगा तो -3 2x - 1 होल पावर -1 -2 बेस का डेरिवेटिव 2। So the final answer is 2 - 6 over 2x - 1 whole square. This is dy over dx. 2 तो exactly ये 2 तो खत्म हो जाएगा, derivative of 2 is 0. So this is the dy over dx, right? Finally. After that, explain why the curve has no stationary point. Curve का stationary point क्यों नहीं है? Second part. अब आप देखिएगा, अगर हम dy over dx को इक्वेट करते हैं 0 से, so -6 over 2x - 1 whole square equals to 0. So -6 equals to 0. x की वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि अगर हम कर्व को 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू ही नहीं आ रही। इट मींस कर्व का कोई भी ग्रेडियंट ऐसा नहीं होगा जो 0 के इक्वल हो। आगे चलिए इन द थर्ड पार्ट, एट द पॉइंट P ऑन द कर्व, एक पॉइंट P है कर्व पर जिसके x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। x को अगर मैं 2 रखता हूं तो y क्या आ जाएगा 2 + 3 over 2 to the 4 4 - 1 3 कितना हो गया 3। y कोऑर्डिनेट 3 डेवलप होगा। हमें इस पर शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व एट P पासेस थ्रू द ओरिजिन। कह रहे हैं अगर P पर नॉर्मल बनाया जाए तो वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा, मतलब 0 0 से पास कर रहा होगा। ये प्रूफ करना है। तो जनाब अब ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हमें चाहिए होगा। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हमारे पास मौजूद है -6 over 2x - 1 होल स्क्वायर, क्योंकि जो dy over dx आता है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट अगर हम निकालते हैं when x is 2 तो it will be -6 over 2 to the 4 4 - 1 3 3 square is 9। आंसर आ गया -2 over 3। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो गया 3 over 2। अब नॉर्मल की इक्वेशन बनाते हैं y - y1 equals to m x - x1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y - 6 3x - 6 2y equals to 3x। इसमें अगर मैं 0 0 रखता हूं x और y की जगह पर तो लेफ्ट और राइट दोनों 0 हो गया और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। इज दिस क्लियर? नाउ इन द लास्ट पार्ट फिर वही आ गया रेट ऑफ चेंज का। अ पॉइंट moves along the curve in such a way that x coordinate is decreasing at a constant rate of 0.06। x कोऑर्डिनेट का रेट dx over dt आपको क्या दिया गया 0.06। लेकिन ये जो डिक्रीजिंग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होगा ये नेगेटिव रेट हुआ। इसका मतलब क्या होगा ये नेगेटिव रेट हुआ। पिछले क्वेश्चंस में पॉजिटिव रेट था, या अगर कुछ भी ना लिखा हो तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और अगर डिक्रीजिंग हो इंक्रीजिंग ही वो लिखता है। इंक्रीजिंग में पॉजिटिव और डिक्रीजिंग में आप नेगेटिव लिखेंगे।
इसके बाद चले आगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई आपने कैलकुलेट करना है, डी वाई ओवर डी टी। फिर चेन रूल बनाइए, डी वाई ओवर 1 × 1 ओवर डी टी। तीसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, डी एक्स। क्या आ जाएगा, डी एक्स एट एज द पॉइंट पासेस थ्रू पी। कह रहे हैं पी के ऊपर हमें रेट कैलकुलेट करना है। तो जनाब when x is 2, what is the value of dy over dx? हम निकाल चुके, -2/3 into what is the value of dx over dt? It is 0.06. तो फाइनल आंसर क्या है, 0.04 ये फाइनल आंसर आ गया। और ये किसका रेट हो गया जनाब, ये y का रेट हो गया। And the question is of 4, 5, 6, 7, 8, 9 marks. A heavy question. Hopefully it is clear. Okay, students. Now starting a diagrammatical questions from the past papers of differentiation. क्या कहा गया? A farmer divides a rectangular piece of land into 8 equal sizes. Rectangular sheep pens as shown in the diagram. Each sheep pen measures x meter, x by y meter का है ये. The farmer used 480 meter of fencing, so that the total area of the land used for sheep pens is this. अब आइए, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। पहले बॉक्स, ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयरफॉर इन द फर्स्ट पार्ट क्या मैं कह सकता हूं, एरिया इक्वल्स टू 8x y। एरिया इक्वल्स टू 8x y। अब हमें y को एलिमिनेट करना है। y कैसे एलिमिनेट होगा, बाय यूजिंग दिस 480 मीटर ऑफ फेंसिंग। क्या मतलब, ये जो फेंसिंग है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 480 मीटर। हम लिख सकते हैं x कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम लिख सकते हैं 12x प्लस y कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12x plus 10y equals to 480. So y लिख सकता हूं मैं 480 माइनस 12x ओवर 10। नाउ y की जगह पर y की वैल्यू रखते हैं हम 8x, y की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 480 माइनस 12x ओवर 10। कैंसिलेशन करते हैं, जो भी हो जाए, 2 5 10, 2 4 8। ऊपर से 480 में से हमें अब क्या रहा हमारे पास, 480 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 प्रोड्यूस हो जाएगा 384 x, और रिमेनिंग प्रोड्यूस हो जाएगा -9.6 x स्क्वायर्ड। दिस वी हैव टू प्रूव एरिया। ठीक हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं जनाब, एरिया प्रूव हो गया। आगे कह रहे हैं द सेकेंड पार्ट। आगे क्या कह रहे हैं, द सेकेंड पार्ट, show given that x and y can vary, find the dimensions of each sheep pen for which the value of a is maximum। मतलब मैक्सिमम एरिया के ऊपर हमें डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। तो अब जरा चेक करते हैं मैक्सिमम एरिया कैसे आएगा। एरिया आपको दिया गया है 384 x माइनस 9.6 x स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपकी मेमोरी रिकॉल करें, दो कर्व हमने सीखे थे, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब भी निकालने होते थे तो हम क्या करते थे, ग्रेडियंट को 0 से इक्वेट करते थे। तो अब यहां पर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे a को विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आया बच्चों, 384 माइनस 9.6 इंटू 2, 19.2
x। अब मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर ग्रेडियंट होता है 0, तो 384 माइनस 19.2x इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 20। x की वैल्यू आ गई 20। ये मैक्सिमम x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो y की वैल्यू क्या आ रहेगी? इसमें हम रख देंगे, जरा रखिए और y की वैल्यू बताइए। अनस बता चुके हैं हमें, y आ रहा है 24, तो x आ गया 20 और y आ गया 24। होपफुली इट इज क्लियर एंड देयर इज नो कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन। Okay, students, now the next question, February March 16, say differentiation का question. In the first part, क्या कहा गया? A vacuum flask is modeled as closed cylinder. सिलेंडर है क्लोज हमारे पास, दैट्स ग्रेट अनस। कहा गया इंटरनल रेडियस r, इंटरनल रेडियस इसका आपको क्या दिया गया है? r दिया गया है, एंड द इंटरनल हाइट इज h, हाइट आपको इसकी h दी है। द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज 1000, वॉल्यूम आपको 1000 का दे दिया गया। A flask is most efficient when the total internal surface area is minimum. जब मिनिमम होता है तो एफिशिएंट होता है। शो दैट एरिया इज इक्वल टू दिस। बच्चों याद रखो, एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर में ए क्या है जनाब? ए है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें अकॉर्डिंग टू द शेप एरिया ऑफ ऑल साइड्स कैलकुलेट करना होगा। तो अब इसमें देखें, एक ऊपर सर्किल बना, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एक नीचे सर्किल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, सिलेंडर के सरफेस है, ऊपर और नीचे एक एक सर्किल आ गया, पाई स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर h, सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। तो देयरफॉर टोटल एरिया क्या हो गया हमारे पास? एक तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h, ये हो गया। अब हमारे पास एरिया में सिर्फ r है, तो h को हमें बाय द हेल्प ऑफ वॉल्यूम रिप्लेस करना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी भी डायग्राम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, हाइट इसकी h, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1000 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। हाइट कितनी हो गई? 1000 अपॉन पाई आर स्क्वायर। हाइट की जगह पर रख देते 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, हाइट की जगह पर 1000 अपॉन पाई आर स्क्वायर। फाइनली प्रूफ कर दिया हमने, इट इज प्लस 2000 ओवर आर, एंड दिस वी हैव टू प्रूव एज एरिया, सरफेस एरिया, राइट। नाउ अब आइए इन द सेकंड पार्ट। क्या कहा? गिवन दैट r कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ r करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस फॉर व्हिच a हैज, फॉर व्हिच एरिया हैज stationary value and verify the flask is most efficient when r takes this value. चलते हैं जनाब, स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो एरिया किसके इक्वल हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2000 आर की पावर -1। सो डी ओवर डी आर क्या हो गया? 4 पाई आर माइनस 2000
r की पावर -2, तो मतलब r स्क्वायर। इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो क्या हो गया 4 पाई r क्यूब माइनस 2000 इक्वल्स टू 0, एलसीएम लेने के बाद। सो r क्यूब इक्वल्स टू 2000 अपॉन 4 पाई। r क्यूब इक्वल्स टू, r की वैल्यू, फाइनल r की वैल्यू बता दो, 5.4, 1 डेसिमल प्लेस तक हमें लिखना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। अब हमें ये प्रूव करना है, वेरीफाई दैट द फ्लास्क इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन r टेक्स दिस वैल्यू। और मोस्ट एफिशिएंट कब होगा ये? मिनिमम के ऊपर। जरा इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें हम, क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव से बता सकते हैं। सो 4 पाई r माइनस 2000 r की पावर -2, दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर r, सॉरी डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा 4 पाई, क्योंकि r का डेरिवेटिव 1। जब इसको करेंगे तो -2 नीचे आया प्लस 4000, r की वैल्यू क्या हो गई, r की पावर -3, मतलब r क्यूब। इसमें अगर मैं r को 5.4 रखता हूं तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, मिनिमम। ग्रेटर देन 0 का क्या हो गया, मिनिमम। कि r जब 5.4 होगा तो एरिया क्या प्रोड्यूस होगा, मिनिमम। और जब मिनिमम एरिया प्रोड्यूस होगा तो ये हमें बता चुके हैं कि एरिया जब मिनिमम होगा तो मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा ये फ्लास्क। तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना था, एट दिस वैल्यू ऑफ r एरिया विल बी मिनिमम। Is this clear? Hopefully there is no confusion in the question.